नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, अभी हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड कार्यालय में और आप देख सकते हैं सामने चारों तरफ दिखा दीजिए, रीगा प्रखंड का कार्यालय है और यहाँ कई विषयों पर हमें चर्चा करनी है। प्रखंड प्रमुख कार्यालय को देखना है, वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय देखना है। सामने देख सकते हैं शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन दोपहर का समय है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय जो है, इधर दिखाइए, में ताला लगा हुआ है और आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आज शनिवार है, दोपहर है, 2 बज रहे हैं लगभग और प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय में ताला लगा हुआ है। उधर दिखाइए आरटीपीएस काउंटर है सामने। आरटीपीएस काउंटर का भी कई सीओ साहब का कार्यालय बंद है। आप समझ सकते हैं जो आम आदमी अपने काम से पहुंचते हैं कार्यालय में और ताला लगा देखते हैं सीओ साहब के ऑफिस में, वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऑफिस में, तो कह सकते हैं लोग परेशान रहते हैं। और देखिए इधर प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद यादव जी का कार्यालय है। हम इस कार्यालय में घुसते हैं, यहां जाने की कोशिश करेंगे कि सर्वेयर, आजकल आप देख सकते हैं पूरे बिहार में सर्वे का कार्य चल रहा है, जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि सर्वेयर जो है आम जनता को बड़ी परेशान कर रहे हैं। वहीं प्रखंड कार्यालय में जो विकास से संबंधित काम होते हैं उसका भुगतान हो रहा है कि नहीं। वहीं यहाँ के रीगा प्रखंड कार्यालय के नाजिर कई महीने पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अभी एनओसी नहीं दिए, उनके पीएफ का भुगतान हो चुका है और इन सब कई विषयों पर चर्चा होगी। देखिए प्रखंड प्रमुख पंचायत समिति रीगा कार्यकाल 12/3/79 से सर बैठे हुए हैं। लक्ष्मी प्रसाद यादव प्रमुख है, कह सकते हैं 86 का मेरा जन्म है, 79 से ये प्रखंड के प्रमुख रहे हैं, तो कह सकते हैं मेरे जन्म से 6-7 साल पहले से प्रखंड प्रमुख रहे हैं। तो प्रमुख साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आज रीगा प्रखंड का भ्रमण करने आए, बड़ी खुशी हुई। कई विषयों पर चर्चा करनी है सर। हम देखें कार्यालय बंद है, प्रखंड अधिकारी का कार्यालय बंद है, ताला लगा हुआ है। आम आदमी आते होंगे तो परेशान होते होंगे, वे सरकारी कर्मी हैं और आप जनता के सेवक हैं, परेशान होते हैं तो आपके पास भी लोग बोलते होंगे कि हम लोग परेशान हैं। शिकायत लेके लोग आते हैं हमारे पास। प्रखंड में जितने लोग आते हैं उसमें 90% लोग अंचल से संबंधित कार्यों को लेकर आते हैं, लेकिन अंचल अधिकारी से मुलाकात नहीं होती। प्रखंड कितने दिन तक मुलाकात नहीं होती? मतलब मुलाकात होती है। अब ये तो यहाँ के पब्लिक है, पारस बाबू, यहाँ के लोग हैं, ये लोग बताएंगे। हम तो शाम तक 5 बजे तक बैठते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कभी कभी मुलाकात हो पाती है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी ये लोग रोज वीसी का बहाना करके मतलब इसी का बहाना करके लापता हो जाता हो जाते हैं। है। सप्ताह में कितने दिन ऑफिस में बैठते हैं? हमको समझ में बात नहीं आती है किस समय बैठते हैं, कब बैठते हैं। ये रोज मीटिंग वीसी कलेक्टर साहब का बहाना करके ये लोग गायब रहते हैं। गायब रहते हैं। आप बता रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि नाजिर जो है कई महीने पहले यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, एनओसी नहीं दिए, उनके पीएफ का भुगतान हो गया, 5 लाख रुपया का कुछ बाजार वगैरह से जो तस्ली हुआ है वह खाता में जमा नहीं है। गबन का आरोप लग रहा है, करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लग रहा है, क्या मामला है? ये मैं आपके माध्यम से समाहर्ता महोदय एवं सरकार से मांग करता हूं कि रीगा प्रखंड में पदस्थापित करीब 12 वर्षों से राजभाषा विभाग के ये कर्मचारी हैं, जिनको पूर्व में ही नाजिर का चार्ज दिया गया और ये 30 सितंबर को रिटायर कर गए। रिटायरिंग के बाद ये अपनी सारी संचिका जो विकास से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, ताला लगाकर ये गायब हो गए। और लोग बता रहे हैं कि रात में पहुंच जाते हैं वे और कागज का इधर उधर। ये मुझे भी सूचना भी मिली है। ब्लॉक में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज देखने से पता चल सकता है कि नाजिर 11 बजे 12 बजे रात में आके संचिका निकाल के और प्रखंड विकास पदाधिकारी के डेरा पर जाके क्या माने गिटिर पिटिर करते हैं, हमको समझ में बात नहीं आती है। 30/9 को ही वो सेवानिवृत्त हो गए। आज तक उन्होंने किसी का प्रभार किसी विभाग का किसी को नहीं दिया। हम भी सुने हैं, हमें पता चला है कि बगैर प्रभार दिए, बगैर एनओसी के
बगैर एनओसी के उनके पीएफ का यानी प्रोविडेंट फंड में करीब 52 लाख का भुगतान हमारे वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कर दिया गया है। मैं समाहर्ता महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जब से ये नाजिर यहाँ पोस्टेड है तब से अब तक की लेखा जोखा संचिका का विधिवत निरीक्षण सर्वेक्षण किया जाए और हमें उम्मीद है कि अगर गहराई से इस बात की जांच की जाएगी तो राशि करोड़ करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। लोग बता रहे हैं कि करोड़ों का गबन हुआ है। सर, सर्वेयर, पूरे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और सर्वेयर को लेकर पूरे बिहार में लोग नाराज हैं कि वे लोग पैसा तसीली करते हैं, गांव गंवई में जाकर लोगों के साथ हेरा फेरी हो रहा है, लोग परेशान हैं। आपके पास भी लोग पहुंचते होंगे। हमारे पास भी लोग पहुंचे थे, जैसे सोनार पंचायत में खैरवा गांव है, खैरवा गांव से 20-25 लाख रुपए की तसीली वसूली जब सर्वे अमीन के द्वारा करा दिया गया और उसमें कुछ दलाल किस्म के लोग थे जिनके थ्रू अमीन ने पैसा वसूला, जब उनको कमीशन न दिया तो ये बात हम तक पहुंची। मैंने शिविर प्रभारी को तलब किया, शिविर प्रभारी आए और शिविर प्रभारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से ट्रांसफर करा दिया। लेकिन आज भी स्थिति वही है। सर्वे पदाधिकारी दोनों लड़की हैं, दोनों महिला है, कानून वो दोनों है और बाकी अमीन है। ये सारे लोग जनता को लूट पाट करते हैं। ये सारे लोग अलग अलग पब्लिक से जाके गांव में एक दलाल के डेरे पर बैठते हैं और एक एक मतलब गांव में दलाली हो रहा है इसमें। एक एक दलाल के दरवाजे पर बैठते हैं और एक एक व्यक्ति को, जमीन वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका नक्शा गड़बड़ है, आपका खतियान गड़बड़ है, इसमें 10,000 लगेगा, इसमें 5,000 लगेगा। जैसे हमारा ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र चोटाही है, चोटाही गांव, यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। चोटाही के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से 20-25 लाख रुपए की उगाही हो गई। मैंने शिविर प्रभारी को बताया, शिविर प्रभारी को मैंने बता दिया कि भवानीपुर एक मठ है जो सार्वजनिक जगह है, काफी जगह है वहाँ, वहाँ सर्वे अमीन को बैठाइए और सारे लोग अपना कागजात जमा करेंगे और उनका काम करिए। तो सार्वजनिक जगह पर न बैठ के किसी के दरवाजे पर ये काम। ये वहाँ एक व्यक्ति दलाल है जिनके दरवाजे पर बैठते हैं, हर व्यक्ति को बुलाते हैं। मैंने इस संबंध में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को लिख दिया है, आपको भी कॉपी दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सर्वे पदाधिकारी का हम लोग मिल के आपस में उनका तालाबंदी करेंगे, घेराव कराएंगे और इस संबंध में कलेक्टर से भी बात करेंगे। भुगतान का क्या मामला है रीगा प्रखंड कार्यालय में? बीपीआरओ के द्वारा जो चेक काटा गया उस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा गलत, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि गलत, जैसे इस बार हुआ कि सरकार के द्वारा पंचायत समिति के लिए, पंचायतों के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और पंचायत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान के बीडीओ से अलग कर दिया गया और वो विभाग भी अलग है, ऑफिस भी अलग है, कार्यालय भी अलग है, पदाधिकारी भी अलग, और उनका डोंगल, उनका और मेरा डोंगल आपस में ज्वाइंट डोंगल से पंचायत समिति के कार्यों का भुगतान होता है। उसमें 2 तरह की योजनाएं हैं, 3 तरह की, पंचम, खष्टम, 15वीं और खष्टम। खष्टम में राशि जिले में बहुत कम प्रमुख के पास बची हुई राशि है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ राशि मैंने बचा के रखा था भविष्य में। चूंकि खष्टम की राशि से विकास कार्य जो प्रखंड, अंचल या ब्लॉक के एरिया में या फर्नीचर में या कुछ में किया जा सकता है, इधर सरकार ने विधानसभा से पारित किया कि अब पंचायत समिति के सचिव या कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीपीआरओ नहीं रहेंगे, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी ही होंगे।
सरकार के सचिव मिहिर कुमार सिंह का एक आदेश आया, चिट्ठी आई कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वर्तमान में बीपीआरओ खाता का संचालन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बीपीआरओ ने कई चेक से पैसा निकाला या आपूर्ति किया वेंडर को। क्यों ऐसा किया जा रहा है, मतलब ये रीगा प्रखंड विकास पदाधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए लग रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सोच रहे हैं कि पैसा बचा रहेगा तो फिर उसका लाभ उनको मिलेगा, यानी निहित स्वार्थ के कारण चेक को इन्होंने बैंक को लिख दिया, बैंक के मैनेजर को, और चेक वहां डिस्पर्स नहीं हो सका। चेक विकास का कार्य तो बाधित हो जाएगा, का कार्य और जितने श्रमिक काम किए लेबर के नाम भुगतान रुक का गया। भुगतान बंद है। आपूर्तिकर्ता जो ईंटा आपूर्ति करते हैं, बालू, सीमेंट, छड़ इत्यादि, उन लोगों का भी भुगतान लंबित है। मैंने समाहर्ता को लिख के दिया है, समाहर्ता ने सरकार का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अन्य जगहों पर, सीतामढ़ी के अन्य जगहों पर जहां बीडीओ प्रभार में है बीपीआरओ की, वहां कोई दिक्कत नहीं है।